नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो तमाम ज़रूरी खबरें जो आपके खेत खलिहानों से लेकर मंडी और मौसम तक सीधा असर डालती हैं। आज के इस अंक में हम जानेंगे दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव के उपाय, ड्रिप इरिगेशन द्वारा जल प्रबंधन की तकनीक, बकरी पालन के लिए उपयुक्त नस्लों की जानकारी, एक सफल महिला किसान की सफलता की कहानी, सुपर सीडर यंत्र के लाभ, शारदीय खारिफ महाअभियान 2026 और पटना अनाज मंडी के ताज़ा भाव तथा मौसम का हाल। तो आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में शारदीय यानी खारिफ महाअभियान 2026 का शुभारंभ, खेत बचाओ अभियान पर विशेष जोर। गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए वैज्ञानिकों की सलाह। सब्जी फसलों में ड्रिप इरिगेशन तकनीक अपनाकर जल संरक्षण की अपील। ब्लैक बंगाल और बर्बरी नस्ल की बकरियों को लाभकारी व्यवसाय के लिए बताया गया उपयुक्त। शारदीय यानी खारिफ महाअभियान 2026 के शुभारंभ अवसर पर बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह अभियान केवल खारिफ मौसम की तैयारियों का आरंभ नहीं बल्कि बिहार के किसानों की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और विकसित बिहार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और बिहार सरकार किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग पूरे राज्य में खेत बचाओ अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत किसानों को मृदा प्रशिक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण तथा फसल विविधीकरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। जो प्राकृतिक खेती, खेत बचाओ जीवन बढ़ाओ और हमारे धरती माँ को बंजर होने से बचाओ, इस अभियान को लेकर के हमने जो एग्री स्टैक फार्मर आईडी का वातावरण बनाया, उसको आगे बढ़ाना है एक एक किसान को। गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान पशुओं में थनैला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है। पशु वैज्ञानिकों के अनुसार पशुशाला और बाड़े की नियमित सफाई करना बेहद जरूरी है। साफ सुथरे वातावरण में पशुओं को रखने से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है और पशु स्वस्थ रहते हैं। पशुपालकों को पशुओं के बैठने और दूध दूहने वाले स्थान की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि किसान इन दिनों सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक अपनाना लाभदायक हो सकता है। इस तकनीक के माध्यम से पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाता है, जिससे जल की बचत होती है और पौधों को आवश्यक नमी लगातार मिलती रहती है। ड्रिप इरिगेशन से जल प्रबंधन बेहतर होता है, खरपतवार कम उगते हैं और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। गर्मी के मौसम में ये तकनीक विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है। जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम के दौर में बकरी पालन किसानों के लिए
आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार की जलवायु के लिए ब्लैक बंगाल और बर्बरी नस्ल की बकरियां सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। ये नस्लें कम लागत में बेहतर उत्पादन देती हैं और बाजार में इनकी मांग भी अच्छी रहती है। सही नस्ल का चयन कर किसान बकरी पालन को लाभदायक व्यवसाय के रूप में विकसित कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय प्रखंड की प्रगतिशील महिला किसान अंजू देवी ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर एक नई मिसाल पेश की है। अंजू देवी का कहना है कि पशुपालन और जैविक खेती को साथ लेकर चलने से फसलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उत्पादन भी बेहतर हुआ है। उनकी सफलता अन्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज हम जैविक खेती, नेचुरल खेती को बढ़ावा देना और ये जितने भी चीज़ हैं उसको कैसे करना है, उसके साथ साथ पशुपालन के साथ साथ ही खेती, जैविक खेती या नेचुरल खेती संभव हो सकता है। तो मैं वैसे किसान में से हूँ जो पशुपालन भी कर रही हूँ और अपनी खेती में वो उगा भी रही हूँ और अपने प्लेट में सारे आहार विविधता को दर्शा भी रही हूँ। सुपर सीडर आधुनिक खेती का एक उपयोगी कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से किसान जुताई और बुआई दोनों कार्य एक साथ कर सकते हैं। ये यंत्र खेत में बचे फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाते हुए सीधे बीजों की बुआई करता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, समय और श्रम की बचत होती है तथा फसल उत्पादन में भी सुधार देखने को मिलता है। सुपर सीडर के उपयोग से किसानों की लागत कम होती है और खेत की उत्पादकता बढ़ती है। आइए चलते हैं पटना अनाज मंडी, जहां गेहूं और चावल के ताजा बाजार भाव कुछ इस प्रकार हैं। लोकल गेहूं 4000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4500 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 8000 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8500 रुपये प्रति क्विंटल और अरबा सुपर बासमती चावल 12000 रुपये प्रति क्विंटल। आज बिहार में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी हाँ, तो आज हमारे बीच बेहद ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं सियाराम साहू जी से, जो कि उप परियोजना निदेशक हैं कृषि विभाग आत्मा वैशाली। तो आज हम बात करेंगे कि कृषकों के लिए किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जो आत्मा है उनके द्वारा, और जो भी सारे भी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या जो भी सारे थॉट प्रोसेसेस हैं, पॉलिसीज़ हैं, आज उन पर हम बात करेंगे। तो सर से हम सबसे पहले जानते हैं कि यह जो योजना है, सबसे पहले तो आप हमें बता दीजिए कि यह जो आत्मा जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है और कहाँ से किस तरीके से ये संचालित होता है और किस तरह की जो योजनाएं हैं इनके द्वारा चलाई जाती हैं कृषकों के वैभवशाली कार्य के लिए। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं सियाराम साहू जी से, जो कि उप परियोजना निदेशक हैं कृषि विभाग आत्मा वैशाली में।
सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं सियाराम साहू, उप परियोजना निदेशक आत्मा वैशाली के पद पर मैं कार्यरत हूँ। ये आत्मा द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें हमारे किसान बंधु इससे काफ़ी लाभान्वित होते हैं। जो कृषि और कृषि से संबंध विषयों पर जो तकनीकी जानकारी आत्मा के द्वारा दी जाती है, जिससे किसान उस तकनीकों को अपना करके अपने खेती में, अपनी व्यवसाय में उसका उपयोग कर अधिक से अधिक किसान हमारे लाभ ले रहे हैं। और आत्मा के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, जैसे हमारे यहाँ है प्रशिक्षण का कार्यक्रम, जिसे आज के दौर में बहुत सारे हमारे बेरोजगार भाई बंधु बहन इधर उधर भटक रहे हैं, तो आत्मा के द्वारा जो है प्रशिक्षण दिया। जैसे अगर कोई आदमी बकरी पालन करना चाहते हैं, गाय पालन करना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं, तो आत्मा के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर करके इसको जो है अपने व्यवसाय को अपना सकते हैं। आज के दौर में हर आदमी को नौकरी मिलना थोड़ी सी समस्याएं हैं, लेकिन स्वयं का व्यवसाय करने के लिए आत्मा से संपर्क करके प्रशिक्षण प्राप्त कर करके बहुत सारे हमारे किसान बंधु हैं जो इसका लाभ ले करके कर रहे हैं। और वैसे भी किसान जो स्वयं का व्यवसाय भी करना चाहते हैं, तो आत्मा से प्रशिक्षण ले कर करके ये अपने आप को व्यवसाय के तौर पे खड़ा कर सकते हैं, जो अपनी भी आय बढ़ा सकते हैं और उसमें बहुत सारे जो भी कार्य करेंगे उनको भी लाभ पहुंचा सकते हैं। आत्मा के द्वारा किसान पाठशाला का भी आयोजन किया जाता है, जिसे अगर हर गांव में किसान के खेत पर किसी भी विषय पर अगर प्रशिक्षण दी जाती है, तो उसके स्थल पे ले जा कर के हमारे किसान जो होते हैं, वहाँ के 25 किसान, एक संचालक, 26 किसान टोटल हैं, और हमारे जो प्रशिक्षक होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके द्वारा उन्हीं के खेत पे खेत की तैयारी से लेकर के और अंत तक फसल की कटाई और उसका जो है विपणन या रखरखाव के तक के लिए पूरी जानकारी जो है उसके गांव में, उसके खेत पर ही जा कर के हमारे तकनीकी जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो जा कर के देते हैं। मेरे यहाँ ये आत्मा के द्वारा परिभ्रमण का भी कार्यक्रम चल रहा है, जो अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को सुनने से उतना अधिक फायदा कम करता है जितना कि देखने से फायदा करता है। तो हमारे किसान बंधु जो भी हैं, अगर कोई भी चीज़ कृषि का देख करके उसको अपना सकते हैं, उसके लिए जो है कि आत्मा व्यवस्था करती है। जैसे अभी हमने कहा प्रशिक्षण और परिभ्रमण दोनों है, इसके तहत हमारे यहाँ 3 तरह का है। जो अगर मान लीजिए आप अपने गांव में, अपने ज़िला में भी अगर प्रशिक्षण किसी भी विषय का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या राज्य के अंदर अगर मान लीजिए हमारे ज़िला में कोई भी ज़िला ऐसा है जहाँ पर उस चीज़ का अच्छा प्रशिक्षण नहीं होता, अच्छा खेती नहीं होता है, दूसरे ज़िला में होता है, तो वहाँ भी प्रशिक्षण परिभ्रमण किसानों को कराया जाता है। और राज्य के बाहर हो सकता है, जिस चीज़ का हमारे किसान प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, जो तकनीक अपना करके खेती करना चाहते हैं, अगर हमारे राज्य में उपलब्ध नहीं तो दूसरे राज्य में भी उनको किसान को जो है हम लोग भेज करके प्रशिक्षण परिभ्रमण कराते हैं। किसान के जो है ये गोष्ठी भी हम लोग, जैसे अगर मान लीजिए जो सीजन आता है, एक रबी में एक खरीफ में, जो है आत्मा के द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसान जैसे कि खरीफ में करते हैं या जैसे अभी रबी है तो रबी में किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। और रबी से संबंधित जितनी भी फसलें हैं उसकी किसानों को जानकारी दी जाती है, और उसके बाद उसमें अगर किसानों की जो समस्याएँ हैं उसका निदान जो है उसी प्रशिक्षण किसान गोष्ठी के तहत जो है कर दी जाती है। तो उसके बाद जो है हमारे किसान को जानकारी भी, अगर मान लीजिए जो कृषि या कृषि से संबंध जो भी विभाग है उसके भी पदाधिकारी इस किसान गोष्ठी में रहते हैं और अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी देते हैं। अगर किसान जिसको किसान को अगर लगता है जो कि नहीं ये चीज़ मुझे करना चाहिए, तो किसान उसको अपनाते हैं। या खेती से संबंधित जो भी जानकारियाँ रहती है उसको भी हम लोग किसान गोष्ठी के मार्फत जो है किसानों के बीच पहुँचाते हैं। एक कार्यक्रम चलता है रबी और ये खरीफ में, जो एक किसान वैज्ञानिक वार्तालाप है, जैसे कि हर पंचायत प्रखंड का जो भी अच्छे जो किसान प्रगतिशील हमारे हैं उसमें होता है। जैसे जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, या हमारे जो जिला स्तरीय हर कृषि एलाइड सेक्टर के जो है पदाधिकारी हैं, सभी लोग एक जगह जैसे रबी में भी हो या खरीफ में हो बैठ करके आपस में जो है ये मतलब जो भी समस्या, इसका अर्थ ही जैसे किसान बैंकिंग वार्तालाप बातचीत करते हुए अब किसानों की जो समस्या है उनका निदान वैज्ञानिकों की तरह और पदाधिकारी के द्वारा की जाती है। और जो पदाधिकारी या जो भी हमारी उसमें
तकनीकी की ज़रूरत है वो किसानों के बीच दी जाती है। अभी जैसे कि अभी चल रहा 20 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक जो है हर पंचायत में, पूरे बिहार के हर पंचायत में ये किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चूँकि ये गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचने की जो हमारी सरकार की योजनाएं चलती है वो गांव-गांव तक पहुंचे, इसके लिए किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। और इस किसान चौपाल में जो भी हमारी कृषि या कृषि से संबंधित विषयों का जो सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है उसकी जानकारी कृषकों को मिले और उससे किसान लाभ ले, इसके लिए भी चलाई जाती है। और जो किसान के खेत में या मान लीजिए किसान के गांव में जा कर के हमारे जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं या हमारे विशेषज्ञ हैं या हमारे जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं, जा कर के उनको किसानों की समस्या और उनको तकनीकी जानकारी देते हैं। जी, हम देखिए कि हम अपने विशिष्ट अतिथि से जानना चाहेंगे कि आत्मा से जो भी प्रशिक्षण लेना चाहेंगे हमारे किसान भाई, तो उसके लिए क्या विधि हो सकती है, क्या व्यवस्था है, और उस प्रशिक्षण को लेने के लिए हमारे किसान भाइयों को किस नंबर पर, कहां पर संपर्क करना पड़ सकता है, इस बात की जानकारी हम अपने गेस्ट से चाहेंगे। और सर, आप हमें यह भी बताइए कि क्या कोई जो सेवा है, यह जो प्रशिक्षण है, यह जो ट्रेनिंग है, इसके लिए क्या शुल्क लगेगा या यह निःशुल्क भी है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जो किसान के लिए सरकार द्वारा आत्मा के द्वारा जो है निःशुल्क प्रशिक्षण परिभ्रमण की व्यवस्था की गई है, जिसमें किसान निःशुल्क जो है बिना एक पैसा दिए हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उसकी टोटल जो है प्रशिक्षण का जो भी व्यय होता है वो सरकार के द्वारा जो है की जाती है। अगर किसान कोई भी हमारे प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने प्रखंड स्तरीय किसान प्रखंड कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे BTM, ATM, ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार मौजूद रहते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिला कृषि कार्यालय में, आत्मा कार्यालय में आकर के वहाँ भी संपर्क कर करके एक आवेदन, जिस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उस विषय को एक आवेदन जो है परियोजना निदेशक आत्मा के नाम से लिख करके देंगे और हम लोग जो उस चीज़ का प्रशिक्षण उन लोगों को निःशुल्क कराएंगे। मैंने अभी कहा था जो कि प्रशिक्षण 3 तरह का है, एक जिला के अंदर है, एक राज्य के अंदर है और जिला के बाहर है, और एक राज्य के अंदर और एक राज्य के बाहर है। तो जिस तरह का प्रशिक्षण हमारे किसान बंधु चाहते हैं उसी तरह का प्रशिक्षण, और जो विषय कृषि और कृषि से संबंध विषय में अगर किसी भी विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए निःशुल्क है। और वो अपने प्रखंड में जो है प्रखंड कृषि कार्यालय में जा कर के कोई भी कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उनको जो है टोटल हमारे जो भी पदाधिकारी वहाँ रहते हैं कोई भी पदाधिकारी उनको बता सकते हैं। वहाँ पर प्रखंड में हमारे आत्मा का जो है BTM, ATM भी मौजूद है, उनसे संपर्क कर करके BTM, ATM से संपर्क करके आवेदन दे सकते हैं और वहाँ से BTM, ATM के द्वारा मेरे पास आवेदन और जो भी प्रशिक्षण होगा जिला आत्मा के द्वारा जो है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। क्योंकि वक्त की सीमा हो चुकी है, हम आ चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे कि क्या सब योजनाएं मिलती हैं आत्मा से, और इसी के साथ जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमारे जो विशिष्ट अतिथि महोदय हैं उनसे हम एक प्यारा सा संदेश अपने किसान भाइयों के लिए लें। सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे किसान बंधुओं से, हमारे भाई बहन किसान बंधुओं से आग्रह होगा जो कि अगर आत्मा से कोई भी चीज़ का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। अपने प्रखंड कृषि कार्यालय, अपने पंचायत में किसान सलाहकार, प्रखंड कृषि कार्यालय में BTM, ATM, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला में भी कृषि कार्यालय में आकर के आत्मा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ले लें और जो उनको अपना लगे, जो कि नहीं ये कार्यक्रम जो है हमारे लिए अच्छा है, ये प्रशिक्षण मेरे लिए अच्छा है, तो मेरा किसान बंधुओं से अनुरोध होगा जो आप वहाँ से संपर्क करके कृषकों का जो है आप वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरीके से हमने सियाराम साहू जी से जाना और समझा कि किस तरीके से कितनी सारी योजनाएं और ट्रेनिंग चलाई जाती हैं आत्मा के द्वारा। उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को के लिए जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सकारात्मक रूप से वो उपयोगी होगी।
तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज
पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।